हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का लेसन हम आपके लिए लाए हैं रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। तो आज का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुपात विश्लेषण होता क्या है या किससे कहते हैं। जैसे कि दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स वो कोई भी सकते हैं, वेरिएबल्स को हिंदी में बोला जाता है चर। तो दो वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप है या रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में पता लगाना है, उस रिलेशन के बारे में जानना भाई वो रिलेशन क्या है, उसी को हम बोलेंगे रेशियो एनालिसिस। वो जैसे दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, लिक्विड एसेट और लिक्विड करंट असेट्स भी हो सकता है। तो दो वेरिएबल्स हो गए, उनके मध्य जो संबंध है, ये जो रिलेशन है, उसके बारे में जो पता लगाता है, उनका एनालिसिस करता है, उसे बोलेंगे हम रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस चार प्रकार से किया जाता है कि हम बोल सकते हैं भाई टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। या 4 टाइप होता है। फर्स्ट होता है तरलता अनुपात, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। फिर होता है पूंजी संरचना अनुपात। पूंजी संरचना अनुपात, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। फिर थर्ड होता है क्रियाशीलता अनुपात। एक्टिविटी रेशियो। फिर हमारा फोर्थ एंड लास्ट लाभदायकता अनुपात। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस में चलेंगे। वो है फर्स्ट तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो। अब इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है करंट रेशियो, इसे हिंदी में बोलेंगे चालू अनुपात। और सेकंड है लिक्विड रेशियो, इसे हिंदी में बोलेंगे तरल अनुपात। इसे क्विक रेशियो व एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है लिक्विड रेशियो को। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड रेशियो का दूसरे नाम है एसिड टेस्ट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके फॉर्मूलाज पे अपन आएंगे। तो ये बताता है भाई करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में जो संबंध है, भाई ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में संबंध बताता है। तो अब करंट असेट्स एक कंपनी के लिए कौन कौन सी हो सकती है, वो कंपनी का कैश या बैंक बैलेंस
बिल्स रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, डेटर्स भी हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, आदि। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि ये करंट असेट्स होती है कैश बैलेंस, कैश या बैंक बैलेंस, BR, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आदि हो सकते हैं एक कंपनी करंट असेट्स। फिर आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, एक कंपनी के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो गया, BP हो गया, और अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, क्रेडिटर्स हो गया, BP हो गया, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, फिर आता है बैंक OD हो गया, कोई लोन हो गया, बैंक OD हो गया या लोन हो गया, जो ये है कंपनी की करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। फिर बात आती है भाई लिक्विड रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है या क्या होता है। लिक्विड रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि कंपनी अपने चालू दायित्वों का भुगतान शीघ्र से शीघ्र कर सकती है क्या उसकी क्षमता है, भाई उसके पास इतनी लिक्विड असेट्स है कि वो अपने चालू दायित्वों का भुगतान जल्दी से जल्दी कर सकती है, तो उसके लिए कैलकुलेट किया जाता है लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो में आता है लिक्विड असेट्स डिवाइडेशन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को मैंने आपको बता दिया। फिर बात आती है भाई लिक्विड असेट्स किसे कहते हैं। तो लिक्विड असेट्स होती है जिन्हें एक साल के अंदर कैश में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हम करंट असेट्स से उठाएंगे भाई लिक्विड असेट्स, कैश या कैश बैलेंस पहले लिक्विड है, BR को हम दूसरे व्यक्ति पास बुला सकते हैं तो हमारे पास कैश आ जाएगा। डेटर्स है, डेटर्स से पैसा जल्दी मंगा सकते हैं तो वो अपने लिक्विड में आ सकता है। लेकिन स्टॉक है, स्टॉक का हम सेल आउट करेंगे तो वह पैसे बाद में देगा तो अपना डेटर्स होगा तो पैसे बाद में आएंगे तो उस प्रक्रिया में लंबा समय लग जाएगा। फिर आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये वे खर्च होते हैं जो हुए नहीं है लेकिन पहले चुका दिए गए, तो इनकी भरपाई काली प्रोडक्ट खरीद गया उन खर्चों को पूरा करके हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं भाई करंट असेट्स, अगर करंट असेट्स से माइनस कर दे अपन स्टॉक और माइनस कर दे प्रीपेड एक्सपेंसेज तो हमारी आ जाएगी लिक्विड असेट्स। हम ये बोल सकते हैं भाई सारी लिक्विड असेट्स करंट असेट्स हो सकती है लेकिन संपूर्ण करंट असेट्स लिक्विड असेट्स नहीं हो सकती। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया लिक्विड असेट्स का। फिर बात आती है दूसरा पूंजी संरचना अनुपात, सेकंड है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इसमें भी इसी प्रकार कई रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हम ए नंबर पढ़ेंगे ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो। ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनके खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ, इनकी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरी नहीं आती है, इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट करना पड़ता है तो एक एज ए प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया। प्रैक्टिकल पोर्शन में इतनी थ्योरी नहीं आती है, तो इसका फॉर्मूला होगा अपने पास टोटल डेब्ट अपॉन इक्विटी। टोटल डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब बात आती है टोटल डेब्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है। अगर शॉर्ट टर्म डेब्ट में ऐड कर दे अपन लॉन्ग टर्म डेब्ट को तो अपने पास आ जाएगा टोटल डेब्ट। फिर आती है बात इक्विटी की। आपने बैलेंस शीट में भी पढ़ा होगा भाई इक्विटी किसे कहते हैं।
इक्विटी के और भी नाम है, इसे नेटवर्थ भी बोला जाता है, इसे शेयर होल्डर्स फंड भी बोला जाता है, शेयर होल्डर्स फंड, और इसे प्रोप्राइटर फंड भी बोला जाता है, प्रोप्राइटर फंड। तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो देखिए, जैसे कि आपने 11-12 में पढ़ा होगा, बैलेंस शीट में इक्विटी या नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस लॉसेस कर दो, तो हमारे पास आती है इक्विटी, नेटवर्थ या प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर कैपिटल। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फॉर्मूला, ऋण क्षमता अनुपात और डेब्ट इक्विटी रेशियो में टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी या इक्विटी के 3-4 नाम जो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर आता है स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटर, फिर आता है स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटर रेशियो, दूसरा है स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटर फंड हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, और टोटल असेट्स आपको बैलेंस शीट का टोटल दे रखा होगा, तो उससे हम टोटल असेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर थर्ड आता है, जैसा कि मैंने 2 बता दिया, फिर थर्ड आता है स्थायी संपत्ति अनुपात, स्थायी संपत्ति अनुपात, इस इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स रेशियो, फिक्स्ड असेट्स रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड असेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, फिक्स्ड असेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। फिक्स असेट आपको बैलेंस शीट में दे रखी होगी। फिर बात आती है भाई कैपिटल एम्प्लॉय कैसे याद किया जाता है। देखिए कैपिटल एम्प्लॉय, अगर नेटवर्थ में लॉन्ग टर्म लोन को ऐड कर दें, लॉन्ग टर्म लोन को ऐड कर दें तो कैपिटल एम्प्लॉय आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला और है, वह है फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? अगर करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर दिया जाए तो हमारे पास आएगी वर्किंग कैपिटल, ये आ गया। फिर आता है फोर्थ पे शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, यह है शोधन क्षमता अनुपात। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट अपॉन टोटल असेट्स। फिर आपके पास पांचवा आता है टोटल डेब्ट, मैंने बता ही दिया आपको, ये रहा टोटल डेब्ट, और टोटल असेट्स आपको बैलेंस शीट का टोटल दे रखा होगा। पांचवा आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो।
मैंने आपको 4 बता दिया, जी 4 बता दिया, मतलब पूंजी संरचना अनुपात के 4 अनुपात कैलकुलेट किए जाते हैं वो मैंने बता दिया। फिर हमारे चला 5वां कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसे हिंदी में बोलते हैं पूंजी दंतीकरण अनुपात। पूंजी दंतीकरण अनुपात, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल। हम फिक्स्ड कैपिटल को याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं भाई जिसके आगे परसेंटेज हो। अब देखिए परसेंटेज किस किस के आगे हो सकती है, परसेंटेज एक लोन के आगे हो सकती है और डिवेंचर्स के आगे हो सकती है, बैंक और डी के आगे हो सकती है। तो हमारा उनका टोटल हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। फिर बात आती है वेरिएबल कैपिटल की। वेरिएबल कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल पर रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल होता है। वेरिएबल कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल होता है वेरिएबल कैपिटल। ये 5 रेशो थे जो कि मेन रूप से या मेन टॉपिक के हिसाब से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इनके अलावा 2-3 रेशो और है जो कि उनका वेटेज इतना नहीं है, इनका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट बताया है। तो ये होता है हमारे यहाँ तक आज के लिए, बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वह क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।